देखिए ये किताब भारती भुवन का है, कक्षा 10 का किताब है। इसमें हम लोग चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 2A, इस एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको इसका जो कंसेप्ट है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कंसेप्ट वाली वीडियो हम बना चुके हैं। पहले आप कंसेप्ट वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को बनाएं। देखिए भारती भुवन कक्षा 10 चैप्टर है त्रिकोणमिति। इसमें एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2A। ठीक है, प्रश्नावली 2A में जितना भी क्वेश्चन है उसमें जो भी कंसेप्ट है उसका वीडियो हम बना चुके हैं। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को बनाइए। ठीक है, तो आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम आपको बताए हैं, देखिए यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आंसर हो गया। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपको सिर्फ आंसर लिखना है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा का पहला कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो हम जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो इसका हम फार्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कह रहा है tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए हम बताए थे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये सवाल है। तो इतना बराबर हम आपको फार्मूला बताए हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। साइन स्क्वायर गामा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे गामा दे दिया, हम थीटा आपको बताए थे। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, गामा लिखा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा यानी कि साइन स्क्वायर गामा होगा। तो आंसर हो गया साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, अब चलिए तीसरा सवाल कहता है रिक्त स्थानों को ए के एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे। देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो इतना बराबर क्या होगा, कॉस ए होगा। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह पर ए लिखा हुआ था, हम यहाँ पे ए लिख दिए। यहाँ देखिए हम आपको बताए थे कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जितना जो फार्मूला हम आपको बताए हैं ये आपको अगर याद है तभी आपसे प्रश्नावली 2A बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर इतना होता है। तो आपको देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है तो यहाँ पर हम ए लिख दिए। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए ये फार्मूला है, यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक थीटा, लेकिन थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे। ठीक है, यानी कि सेक ए बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये आपका आंसर हो गया। तीसरा सवाल 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है, इतना बराबर क्या होगा ये लिखना है आपको। तो 1 है तो 1 बटा, देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना बराबर एक फार्मूला होता है। यहाँ देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम आपको बताए थे कि कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो इतना बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक ए। तो इसका आंसर हो गया 1 बटा कॉसेक ए। अब यहाँ देखिए रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना बराबर क्या होता है, तो कॉट ए होता है। कॉट ए बराबर होता है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ देखिए
कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही तो आपको दिया हुआ है। थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थीटा की जगह पर हम ए लिख दिए हैं, ठीक है। तो इतना बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है। अब देखिए 5वां सवाल, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इतना बराबर क्या होता है, साइन होता है, साइन ए। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा कॉस ए है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे साइन ए और बटा कॉस ए, तो इतना बराबर भी एक हम आपको फार्मूला बताए थे कि टैन ए होता है। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसको हम लिख दिए टैन ए। यहाँ देखिए हम बताए थे आपको कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में ही लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख दिए टैन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा टैन ए। 6ठा सवाल देखिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ए का होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इतना बराबर हम कॉस ए लिख दिए बटा, देखिए रूट में ये भी रूट में है, ये दोनों रूट में है, ठीक है। तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर हम ए लिखेंगे क्योंकि ए दिया हुआ है। अब देखिए कॉस ए और बटा साइन ए, तो कॉस ए बटा साइन ए इतना बराबर एक फार्मूला हम आपको बताए हैं कॉट ए, तो कॉट ए आंसर हो गया। देखिए कॉट थीटा बराबर फार्मूला हम आपको बताए थे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो 6ठा का आंसर हो गया कॉट ए। अब सवाल नंबर 4 का पहला, इसमें कहता है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा, यानी कि ये जो है इसके बराबर है, आप सिद्ध करके दिखलाइए। तो चलिए पहले हम बायां जो पक्ष है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बायां पक्ष क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखिए इसको अगर हम a मान ले और इसको b मान ले, तो ये दोनों लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप में ये लिखा हुआ है। यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप में ये लिखा हुआ है। और इतना बराबर एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर 1 है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर साइन थीटा है तो लिखेंगे साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, यानी कि साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना बराबर एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। हम आपको बताए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए इतना आ गया ना, इतना आपको लाना था, इतना आ गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दायां पक्ष, यही आपको सिद्ध करना था कि बायां पक्ष को सिद्ध करके, मतलब बायां पक्ष जो है इसको सॉल्व करिए और जो दायां पक्ष है उतना आपको लाना है, ये दिखलाना है। तो बायां पक्ष को हम सॉल्व किए तो दायां पक्ष आ गया, सिद्ध हो गया आपका। अब कहिएगा कि इतना बराबर कॉस स्क्वायर थीटा कैसे होता है, तो देखिए हम आपको फार्मूला बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखे कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इतना कैसे लिखे, तो देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर कर दिए, तो वही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सवाल आपका सिद्ध हो गया। अब यहाँ दूसरा सवाल देखिए, त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना, ठीक है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे
दिया हुआ है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अगर दोनों में थीटा का मान सेम है और दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, एक हम आपको फार्मूला बताए थे कि यहाँ लिख दीजिएगा कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो दोनों में थीटा समान है। तो देखिए, दोनों में थीटा का मान कितना है, 15 डिग्री है। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ये आपको हम फार्मूला भी बताए थे। यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब 4 का तीसरा सवाल कहता है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान ज्ञात कीजिए कि के का मान कितना होगा। तो चलिए इसको भी हम निकालते हैं हल। क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर एक को हम a मान ले और साइन थीटा को b मान ले तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर 1 है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और बराबर क्या है, के है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 होगा, माइनस है साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर के। सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बड़ा फार्मूला होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा और गुना में है कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बराबर के। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में भी है, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में भी है, दोनों गुना में है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, 1 बचा, यानी के का मान कितना आया, 1 आया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल नंबर 5, यदि साइन थीटा बराबर p एवं कॉस थीटा बराबर q तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताइए। यानी साइन थीटा बराबर p है, कॉस थीटा बराबर q है, तो इतना का मान आपको निकालना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखिएगा कि दिया है, क्या दिया है, तो साइन थीटा बराबर p, या आप लिख सकते हैं p बराबर साइन थीटा दिया हुआ है और q बराबर दिया हुआ है कॉस थीटा। तो क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p है, p किसके बराबर है, साइन थीटा के, तो साइन थीटा लिखेंगे और पी स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे प्लस क्यू बराबर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम करेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया, 1 आया। तो इसी का मान निकालना था तो 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, आंसर। अब सवाल नंबर 6 कहता है कि यदि x cos थीटा बराबर 1 एवं y sin थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान लिखे। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखिएगा कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो x cos थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 है
और x गुना में है तो इस साइड आएगा तो बटा में हो जाएगा x, यानी कि cos थीटा बराबर 1/x प्रश्न में दिया हुआ है। और देखिए y साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, y साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 और बटा y गुना में है तो इधर आके बटा में हो जाएगा y। तो cos थीटा और साइन थीटा का मान हम निकाल लिए, और निकालना है किसका मान, tan थीटा का। तो देखिए tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। देखिए हम एक आपको फार्मूला बताए हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। यहाँ लिख दिए साइन थीटा बराबर है 1/y बटा है cos थीटा 1/x है, 1/x। इसको सॉल्व करिए, 1/y, देखिए सबसे नीचे x है तो ये चल जाएगा सबसे ऊपर, और 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे 1 में x से गुना करिएगा तो x होगा, बटा y में 1 से गुना करेंगे तो y होगा। तो tan थीटा बराबर कितना आया, x/y आया। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 7 का पहला, देखिए यदि cos a बराबर x ये आपको दिया हुआ है तो sin a का मान x के पदों में लिखें, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखिएगा कि दिया है cos a बराबर x, sin a का मान निकालना है x के पदों में। तो यहाँ देखिए sin a बराबर एक फार्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए √1 - cos स्क्वायर a, यानी कि cos a गुना cos a, यहाँ देखिए लिखा हुआ है cos स्क्वायर a। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि cos a गुना cos a, ठीक है। अब cos a का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि x है, तो cos a के जगह पे x लिखेंगे गुना cos a की जगह पे x लिखेंगे, और x में x से गुना करेंगे तो होगा x स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो cos स्क्वायर a, तो cos a का मान x है और इसका स्क्वायर है तो होगा x स्क्वायर। तो देखिए sin a का मान हम निकाल दिए x के पदों में, ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना है। इसमें भी आप लिखिएगा कि दिया है साइन 77 डिग्री बराबर x, और cos 77 डिग्री का मान x के पदों में बताइए। तो cos 77 डिग्री बराबर फार्मूला होगा 1 - साइन स्क्वायर 77 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं कि √1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos थीटा, थीटा की जगह 77 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए √1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 77 डिग्री, यानी कि साइन 77 डिग्री का मान x है, और स्क्वायर है यानी कि x गुना x स्क्वायर। तो cos 77 डिग्री का मान x के पदों में हम निकाल दिए, इतना आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 8, देखिए यदि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया है x cos a बराबर 1, ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम x बराबर, कि x बराबर कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा देखिए 1 और बटा cos a, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, बटा में होगा cos a। 1/cos a एक फार्मूला होता है sec a, यानी कि sec a बराबर होता है 1/cos a, तो ई लिखिए या ई लिखिए। और देखिए tan a बराबर क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, tan a बराबर y, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x से x बराबर क्या है, sec a है, तो हम लिखेंगे sec a, और स्क्वायर है तो इसका लिखेंगे स्क्वायर, माइनस
y बराबर क्या है, tan a है, tan a, और स्क्वायर है y का, तो इसका भी हम स्क्वायर लिखेंगे। देखिए सेक a का स्क्वायर करिएगा तो होगा सेक स्क्वायर a माइनस tan a का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर a, और देखिए इतना बराबर क्या होता है, 1 होता है। अतः इसका मान निकालना था तो इसका मान 1 आया है, तो हम लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देख लीजिए, हम आपको फार्मूला बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, थीटा की जगह पर a है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बराबर 1 होता है, तो एक आंसर हो गया। सवाल नंबर 9 का पहला कहता है कि cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, तो पहला सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए cos a है और इसको व्यक्त करना है sin a के पदों में। ठीक है, तो cos a बराबर एक फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, हम आपको बताए थे कि cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए cos a को sin a के पदों में हम व्यक्त कर दिए, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए tan a है, tan a, इसको भी आपको sin a के पदों में व्यक्त करना है। एक फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। थीटा की जगह पर a है तो हम a लिखे हैं। अब देखिए ये तो sin a के रूप में हो गया, लेकिन cos को भी sin में बदलना है, तो इसको लिखेंगे sin a बटा cos a। इसको sin में कैसे बदले, तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो देखिए tan a को भी हम sin a के रूप में क्या किए, व्यक्त कर दिए। अब है sec a, इसको भी sin a के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ देखिए sec a, तो sec थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1 बटा होता है cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा cos a। cos को भी साइन में बदलना है, तो क्या करेंगे 1 बटा cos थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए पहला सवाल में कह रहा था कि तीनों को sin a के पदों में व्यक्त करिए, तो तीनों को हम देखिए sin a के रूप में व्यक्त कर दिए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब 9 का दूसरा सवाल कहता है कि sin a, cos a और cosec a को sec a के पदों में व्यक्त करिए, यानी कि तीनों को आपको sec a के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा सवाल 9 का पहला है sin a, इसको व्यक्त करना है sec a के पदों में। ठीक है, तो sin a बराबर एक फार्मूला होता है √1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, इतना बराबर इतना होता है। अब देखिए √1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटा sec स्क्वायर a। ठीक है, cos थीटा बराबर 1 बटा sec थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए हैं। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए sec स्क्वायर a है, तो sec स्क्वायर a हो गया एलसीएम। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये होगा sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रहेगा sec स्क्वायर a माइनस 1, लेकिन ये देखिए sec स्क्वायर a ये 2 गो है वर्गमूल के अंदर में, तो ये एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि sec a होगा, तो sin a को हम sec a के रूप में व्यक्त कर दिए। ठीक है, यहाँ देखिए sec स्क्वायर a को हम sec a कैसे लिखें से देखिए रूट में है sec स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर a का मतलब हुआ कि sec a और गुना sec a। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर में पेयर है तो एक बाहर निकलता है, तो sec a का एक पेयर था तो एक sec a बाहर निकल गया। ठीक है, तो वही लिखे यहाँ पे, तो sin a को sec a के रूप में हम क्या किए, व्यक्त कर दिए। अब देखिए cos a है, उसको भी व्यक्त करना है
कॉस ए, ठीक है। कॉस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए। तो ये तो बहुत सिंपल था, कह रहा था इसको सेक में व्यक्त करिए, तो कॉस थीटा 1 बटा सेक थीटा होता है, तो बहुत आसानी से व्यक्त हो गया सेक में। अब तीसरा है कॉसेक ए, कॉसेक ए, इसको भी आपको सेक में बदलना है। तो कॉसेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर हम ए लिखे हैं। अब देखिए 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। साइन ए बराबर इतना होता है, देखिए हम आपको भी सॉल्व करके दिखाए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सेक ए सबसे नीचे है तो चल जाएगा सबसे ऊपर, तो ये होगा सेक ए बटा क्या है नीचे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए को भी हम सेक ए में व्यक्त कर दिए, ये आपका आंसर हो गया। अब 9 का तीसरा सवाल कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को टैन थीटा के पदों में व्यक्त करिए। साइन थीटा और कॉस थीटा को किस रूप में लिखना है, टैन थीटा के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 9 का तीसरा सवाल दिया हुआ है साइन थीटा और इसको व्यक्त करना है टैन थीटा में, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपको पता है। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉल्व करिए, इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, इतना बराबर फार्मूला होता है टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए टैन स्क्वायर थीटा वर्गमूल के अंदर में है, यानी कि टैन थीटा गुना टैन थीटा, ये 2 गो है तो एक तो बाहर निकल जाएगा, तो टैन थीटा बाहर निकल गया बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये वर्गमूल के अंदर में ही रहेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को टैन थीटा के रूप में हम व्यक्त कर दिए, ठीक है। एक और है कॉस थीटा को भी, यानी कि कॉस थीटा को भी टैन थीटा के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 बटा सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को भी हम टैन थीटा के रूप में व्यक्त कर दिए और साइन थीटा को भी टैन थीटा के रूप में व्यक्त कर दिए, यही आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 10 का पहला, इसमें दिया हुआ है यदि कॉस ए बराबर 4 बटा 5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से कॉट ए और कॉसेक ए के मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए 10 का पहला सवाल, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है कॉस ए बराबर 4 बटा 5, ठीक है। मान निकालना है कॉट ए और कॉसेक ए का। तो देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कॉस ए बटा साइन ए होता है, ठीक है। अब देखिए कॉस ए बटा साइन ए बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस ए का मान है 4 बटा 5, तो लिखेंगे 4 बटा 5 बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए, इसका मान 4 बटा 5 है,
और स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। इसको आप सॉल्व करिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 4/5 है, ठीक है, बटा रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो 4/5 बटा रूट अंडर, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक है। तो 25 एलसीएम होगा, तो ये होगा 25 माइनस 16। आपको भिन्न का जोड़ घटाव आता है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 4/5 बटा रूट अंडर 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा और बटा में 25 है। देखिए 4/5 बटा 9 का वर्गमूल 3 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो वर्गमूल दोनों का निकल गया तो बाहर हम निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करिए। 4/5 है, अब देखिए 5 सबसे नीचे है तो ये चल जाएगा सबसे ऊपर, और 3 है तो 3 होगा यहाँ पे। 5 से 5 कट गया तो ऊपर 4 और नीचे 3, यानी कि 4/3 आया। तो इसको हम सॉल्व किए तो आया 4/3, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो कॉट ए का मान हम निकाल दिए। अब है कॉसेक ए का भी मान निकालना है। यहाँ देखिए कॉसेक ए, तो कॉसेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1/sin थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए 1/sin ए बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 है तो 1 बटा, देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ भी देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इतना बराबर इतना होता है। चाहे आप मान भी रख सकते हैं इसमें। यहाँ देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए, इसका मान कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, यानी कि 16/25, 1/रूट अंडर, इसका एलसीएम निकालेंगे। 25 एलसीएम होगा, यहाँ पे 25 होगा माइनस 16 होगा, ठीक है। 1/, देखिए रूट अंडर 25 में 16 घटाएंगे 9 और बटा में क्या है 25 है। 1/9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। सबसे नीचे चल गया सबसे ऊपर, 3 है 3, यानी कि इसको हम सॉल्व किए तो आया 5/3। तो यहाँ लिखेंगे 5/3, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 10 का पहला सवाल हम सॉल्व कर दिए। अब दूसरा सवाल कहता है इसमें कि यदि कॉसेक ए बराबर 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो 10 का दूसरा सवाल, इसमें आपको दिया है कॉसेक ए बराबर 12/5, मान निकालना है किसका, कॉस ए का, कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए बराबर होता है 1/, क्या गलत हो गया, रुक जाइए। कॉस ए बराबर होता है फार्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1/, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर ए है, ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये होगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस 1, ठीक है। जब आपका इसका एलसीएम निकालिएगा तो इतना आएगा। अब देखिए रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक ए का मान है 12/5, तो 12/5 कॉसेक ए का मान है, यहाँ पे स्क्वायर है
तो इसका होगा स्क्वायर -1 है बटा कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक ए का मान 12/5 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। देखिए रूट थोड़ा सा और नीचे लाइएगा ऐसे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा और 5 का स्क्वायर करेगा तो 25 होगा। -1 है बटा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 12 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 12 में गुना करना है 12 से, और 12 में 12 से गुना करिएगा तो 144 होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इस पे तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 25 और 1 है तो इसका एलसीएम 25 हुआ, तो ये हो गया आपका 144 माइनस यहाँ पे होगा 25 बटा 144 बटा 25। 144 में 25 माइनस कर दीजिए, ये आपका हो गया 119 बटा 25 और बटा में है 144 बटा 25 और पूरे का वर्गमूल है, ठीक है। नीचे 25 नीचे 25 तो 25 से 25 ही कट गया, तो बच गया आपका ऊपर में 119 और नीचे है 144। अब देखिए 119 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो इसको हम वर्गमूल में 119 रहने देंगे और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो इसका वर्गमूल हम निकाल दिए 12, तो √119 और बटा में हो गया 12। यही आपका आंसर होगा 119 बटा 12। तो देखिए कॉस ए का तो मान हम निकाल दिए, अब निकालना है कॉट ए का मान, और कॉसेक ए बराबर 12/5 दिया हुआ है। यहाँ देखिए कॉसेक ए बराबर 12/5 है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, अगर कॉसेक ए बराबर 12/5 है तो साइन ए बराबर, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक थीटा के उल्टा होता है, तो इसका उल्टा होगा, यानी कि 5 ऊपर और 12 नीचे। अगर कॉसेक थीटा 12/5 है तो साइन थीटा क्या होगा 5/12 होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, तो इसका हम उल्टा कर दिए। तो अब देखिए दूसरा कॉस ए निकाल लिए हैं, कॉट ए निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉट ए का। कॉट ए बराबर फार्मूला होगा कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। कॉस ए, देखिए कॉस ए का मान हम निकाले हैं, कितना आया है √119/12 आया है। आप चाहें तो इतना सॉल्व भी करके इतना लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस ए को जब हम सॉल्व किए तो आया है √119/12, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं √119 और बटा में 12 बटा है साइन ए। देखिए इससे हम निकाले साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर 5/12 है, तो 5/12। देखिए 12 नीचे, इसका भी नीचे 12, तो 12 से 12 ही कट गया, ऊपर बचा क्या √119 बटा नीचे 5। तो कॉट ए बराबर होगा √119 और बटा में 5, ये आपका आंसर हो गया। तो 10 का दूसरा ये दोनों हम निकाल लिए। अब तीसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो इतना का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 10 का तीसरा सवाल लिखिएगा कि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। मान किसका निकालना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि इतना का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। देखिए 21 रूप में लिखा हुआ है, इसको पहले आप देखिए। अगर एक को हम a मान ले और साइन थीटा को b मान ले तो लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस रूप में है। और a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हम लिखेंगे
माइनस बी, बी की जगह पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का हम स्क्वायर लिखेंगे। तो ई लिखिए चाहे ई लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए ये भी लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। तो ए की जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे एक माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप ई लिखिए चाहे ई लिखिए या ई लिखिए या ई लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हम कर दिए। अब देखिए कॉट थीटा इसका मान आपको दिया हुआ है 7/8, तो कॉट थीटा के जगह पर हम लिखेंगे 7/8 और स्क्वायर है तो इसका करेंगे स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो यही आपका आंसर होगा।